नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में संचालित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण योजना जिनके संबंध में बहुत सारी न्यूज़ या अपडेट निकल कर आ रही है। क्या क्या अपडेट है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो कौन कौन सी जो अपडेट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से विषय पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में एक योजना संचालित है 10वीं पास के लिए जो संविदा पर भर्ती है, वो उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण न्यूज़ आ रही है। वह योजना कौन सी है, उसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए और उसके लिए जो आपको क्या प्रोसेस करनी है, उसके बारे में मैं इसमें डिटेल से जानकारी आपको बताऊंगा। इसके साथ ही राजस्थान के जो पेंशनधारी है, उनके पेंशन बकाया है, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, उनको कब तक पेंशन मिलेगी या किस कारण से पेंशन नहीं मिल रही है, उसके बारे में इसमें मैं डिटेल से जानकारी आपको देने वाला हूँ। राजस्थान के किसान भाइयों को 13,600 रुपये मिलना शुरू हो गए हैं। या किन किन को मिलेंगे और इससे संबंधित क्या समस्या आ रही है या किन को नहीं मिल रहे हैं, और इसके बारे में मैं इसमें संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ आगे आपको। साथ ही राजस्थान के किसानों ने और मजदूरों ने जो लोन ले रखा है, उस लोन को जो चुकाने का समय आ चुका है, उनको वह लोन चुकाना है, उसके लिए यह योजना है जिसमें आपको छूट मिल सकती है। तो कौन सी योजना है, किस तरह से आपको उसका जो छूट मिलेगी और किस तरह से उसके लिए आपको प्रोसेस करनी है, वो इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस तरह से भारत में पीएम किसान सम्मान निधि योजना संचालित है, उसी तरह राजस्थान में सीएम किसान सम्मान निधि योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत किसानों को जो पैसा दिया जा रहा है, वो अगली जो किस्त है दूसरी, वो आपको कब तक मिलेगी, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और उससे संबंधित क्या अपडेट निकल कर आ रही है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलो साथियों, तो इन संपूर्ण विषय पर हम आगे चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो हमारी है वह है कि राजस्थान में रोडवेज से संबंधित संचालित संविदा से संबंधित योजना, यह योजना है बस सारथी योजना। इस योजना के अंतर्गत 10वीं पास को जो है संविदा के अंतर्गत लिया जाता है। तो ये जो भर्ती निकाली गई है, इसमें संविदा के अंतर्गत 10वीं पास वालों के लिए है। और उसमें क्या प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ। इस योजना के अंतर्गत रोडवेज ने बस सारथी के जो 32 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, और इसकी जो अंतिम तिथि है वह 29 अक्टूबर बताई जा रही है। तो यदि आप 29 अक्टूबर तक इसमें आवेदन कर देते हैं, तो आपको जो रोडवेज के अंतर्गत कंडक्टर की जो नौकरी है वह संविदा के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। और अगर यह जो भर्ती है वह अभी एक जिले के अंतर्गत ही जारी की गई है, आने वाले समय में अन्य जिलों के अंतर्गत भी जारी की जा सकती है। तो आप अपना ध्यान रखें, ऐसी कोई न्यूज आती है तो ध्यान रखें कि अन्य जिलों के अंतर्गत। तो ये कौन से जिले के अंतर्गत निकाली गई है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। यह न्यूज़ है जो भरतपुर की है। तो इसके अंतर्गत जो बताया गया है वह है राजस्थान पथ परिवहन निगम के भरतपुर आगार ने 32 बस सारथी पद के लिए आवेदन मांगे हैं। इस संबंध में भरतपुर आगार के मुख्य प्रबंधक शक्ति सिंह ने बताया कि आवेदक को 13,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। 10,000 किमी से अधिक चलने पर 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग से मानदेय मिलेगा। तो इस तरह से जो है इसके अंतर्गत जो भरतपुर से संबंधित जो ये न्यूज़ निकल कर आ रही है वह यह है कि रोडवेज में जो है संविदा के अंतर्गत 10वीं पास वालों के लिए भर्ती है। तो इस तरह की न्यूज़ अन्य जिलों के लिए भी कभी भी जारी हो सकती है। तो आप अपना ध्यान रखें कि जब भी आवेदन शुरू हो तब आप इसके लिए आवेदन करें। इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको 10वीं की अंक तालिका, परिचालक का लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन और 2 चरित्र प्रमाण पत्र और 500 रुपये के स्टाम्प पर अनुबंध पत्र है, वह अनिवार्य रूप से आपको चाहिए होगा। तो आपको 29 अक्टूबर तक इसके लिए जो आवेदन है वह कर देना है। ये सभी दस्तावेज लेकर आपको अपने क्षेत्र के डिपो में जाना है, वहाँ से इसके लिए आपको आवेदन करवा देना है। जब भी आपके क्षेत्र की न्यूज़ आए, ये अभी वर्तमान में भरतपुर क्षेत्र की है, वहाँ पर भी आप करवा सकते हो। अब हम बात करते हैं राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण योजना, जो कि राजस्थान के किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके लिए यह चलाई जाती है किसान राहत योजना। यह योजना है किसान राहत अनुदान योजना।
यह योजना क्या है मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत जिन किसानों की फसल खराब हो चुकी थी उन्होंने इसके लिए आवेदन कर दिया था। हम बात करते हैं यहाँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह जो राहत दी जा रही है वो वर्तमान में 2024 के लिए नहीं है। यह जो है 22-23 के अंतर्गत जिन किसानों ने इसके लिए है ना आवेदन किया था या अनुदान के लिए, वो उनके लिए है जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, ना कि अभी वर्तमान में जिन किसानों की फसलें खराब हुई है उनके लिए है। जिन्होंने इसके लिए 2024 में आवेदन किए हैं उनके लिए है जो ये 2025 में इसका जो अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो किसान भाई हैं उनको जो अनुदान की राशि है उसकी प्रशासनिक स्वीकृति है वो जारी कर दी गई है। यह जो स्वीकृति है 2022-23 की है वह जो है इसके अंतर्गत जारी कर दी गई है। तो इसके अंतर्गत किसानों को 13,600 रुपये दिए जाएंगे। इसकी जो प्रशासनिक स्वीकृति है वह जारी कर दी गई है। दोस्तों मैं इस योजना के लिए आपको बता दूं कि इस योजना का जो लाभ है, अनुदान है, वह आपके जो जन आधार है उसमें जो अकाउंट लिंक है उसमें दिया जा रहा है, ना कि जो आधार बेस से डीबीटी इनेबल होता है उस पर दिया जाएगा। नहीं, इसके लिए आपको जो अपने जन आधार में अपना जो बैंक अकाउंट है वह चेक करवा लेना है। वह जन आधार में अपना आपका जो बैंक अकाउंट है वह जुड़ा होना इसके लिए जरूरी है। उसी अकाउंट में इसका जो पैसा है वह आपको मिलेगा जो कि जन आधार में आपका जो जुड़ा हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं हम यहाँ जो राजस्थान के किसान भाई हैं या मजदूर वर्ग है जिन्होंने किसी सरकारी बैंक से लोन ले रखा है उनके बारे में, कि उनका जो लोन है उसके लिए आपको किस तरह से अनुदान दिया जाएगा या छूट दी जाएगी। यह योजना किसानों के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होने वाली है, क्योंकि अधिकांश जो किसान हैं वह है जो सरकारी बैंकों से ही अपना जो कर्ज है, लोन है, वह लेते हैं। तो इसके लिए आपको जो किसान हैं उनके लिए यह काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत जो आपने सरकारी बैंक से लोन ले रखा था वो काफ़ी समय हो गए, 4 से 5 साल हो गए आपने जमा नहीं कराया है और वो पैसे डबल हो चुके हैं। तो वर्तमान में जो निर्धारित जो ब्याज दर है उसी आधार पर सरकारी बैंक द्वारा आपका जो है लोन अमाउंट जमा कराया जा रहा है। और इसके लिए आपको जो आपका जिस बैंक से आपने लोन ले रखा है उसी बैंक में जाकर आपको पता कर लेना है कि जो सरकार द्वारा जो निर्धारित है वह आपको इसके अंतर्गत भरना होगा। मैं आपको बता दूं कि जो यह है वह अभी तक माफ तो नहीं हुआ है, कि मतलब जो आपने लोन ले रखा है वह पूर्ण रूप से माफ नहीं हुआ है। इसका जो निर्धारित है ब्याज दर है उसी पर आपको यह जमा कराना है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान पेंशनधारी से संबंधित अपडेट क्या निकल कर आ रही है। कि वैसे तो राजस्थान के जो पेंशनधारी हैं उनके 3 से 4 महीने की पेंशन बकाया चल रही थी, लेकिन समय समय पर कुछ लोगों के पेंशन जो उनके खातों में डाली गई है, तो वो क्या है कि इसके बारे में अब क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्या अपडेट आ रही है, वह मैं आपको बताता हूँ। अक्टूबर महीने में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के 2 से 3 महीने की या 2 महीने के पेंशन है वह आ चुकी है, और बहुत से के जो बकाया है वो क्या कारण है कि जो बकाया रह गई है। मैं आपको बता दूं कि 2024 की जो पेंशन सत्यापन की अंतिम तिथि है वह है 31 अक्टूबर तक है। तो आपको इसके लिए आपका जो अगर पेंशन नहीं आई है, अगर सत्यापन बकाया है, तो आपको इसके लिए सत्यापन करवा लेना है। और अगले ही महीने 1 नवंबर से जो है 2025 के पेंशन सत्यापन शुरू होने वाले हैं। तो आपको जो पिछला अगर पेंशन सत्यापन बकाया रह गया है तो वह करवा लेना है, और जल्दी ही आपकी जो बकाया पेंशन है वह आपको मिल जाएगी। जैसी जानकारी निकल कर आ रही है उसी आधार पर मैं आपको बता दूं कि जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने जो है इस 2024 का जो पेंशन सत्यापन है वह अभी तक नहीं करवाया है। तो उनकी जो पेंशन सत्यापन नहीं करवाने के कारण उनकी जो पेंशन बकाया रह गई है उनको यह पेंशन नहीं मिली है। तो आप इस तरह से 31 अक्टूबर तक आपका जो पेंशन सत्यापन करवा लें, और 1 नवंबर से जो है अगले साल का जो पेंशन सत्यापन शुरू हो जाएगा। के सत्यापन के बाद जो नवंबर महीने में आपका जो बकाया पेंशन है वह आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जो है अगले साल के पेंशन सत्यापन चलेंगे, जो कि 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगे और 31 दिसंबर तक जो है वह चलेंगे। तो आप नज़दीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर आपका पेंशन का सत्यापन करवा लें। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की एक और अन्य महत्वपूर्ण योजना, आयुष्मान आरोग्य योजना। इसमें अगर आप 31 तक
पंजीयन करवा लेते हैं तो आपको जो है 31 इसका जो है 31 तक अगर अपन पंजीयन करवा लेते हैं आप, तो 1 नवंबर से इसका जो है वह लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। राजस्थान के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस योजना का है जो लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको 31 तक इसका जो है पंजीयन करवा लेना है और नवंबर से आपको इसका जो है लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में संचालित सीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, उसी तरह राजस्थान में भी सीएम किसान सम्मान निधि योजना चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो है इसकी जो पहली किस्त थी वह आ चुकी थी, अब है जो इसकी दूसरी किस्त आएगी वह है 500 रुपये। इसके अंतर्गत जो पहले किस्त रखी गई थी वह 1000 रुपये की थी और दूसरी और तीसरी जो किस्त आएगी 500 रुपये की है। तो बहुत सारा का जो जानकारी निकल कर आ रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो है 18वीं किस्त 2000 रुपये वह तो मिल चुकी है, और ये सीएम किसान सम्मान निधि की जो दूसरी किस्त है वह कब तक मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा जल्दी ही इसकी प्रक्रिया की जाएगी, क्योंकि इसके जो लगभग 4 महीने होने आए हैं। तो अब जल्दी ही यह नवंबर तक आपको, स्टार्टिंग नवंबर तक आपको इसकी जो है खुशखबरी मिलेगी कि आपको इसके जो किस्त है वह आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी सरकार के द्वारा।